हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट को देखने जा रहे हैं, जो है dy ओवर डी एक्स एज ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक का नाम देने जा रहा हूँ dy ओवर डी एक्स एज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि dy ओवर डी एक्स हम लोग जो निकालते हैं उसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, dy ओवर डी एक्स अगर हम लोग किसी भी कर्व के लिए निकालते हैं तो ये क्या देता है। तो इट गिव्स स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट of the tangent to the curve y is equal to f of x at any point p on it। अर्थात यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ये सपोज करते हैं कि भाई एक कर्व है, यह कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके किसी भी पॉइंट P पर हम लोग स्लोप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट का स्लोप होगा इस पॉइंट पर, वही कर्व का इस पॉइंट पर स्लोप कहा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्लोप का डेफिनेशन दिया गया है, द tan वैल्यू ऑफ द एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज सेड एज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि भाई m इज इक्वल टू, स्लोप को हम लोग वहाँ m से डिनोट करते थे। स्लोप और ग्रेडियंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m से डिनोट करते थे, m से डिनोट किया जाता था और इसे हम लोग tan थीटा कहते थे कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का tan वैल्यू उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहा जाता था। जब हम लोग फंक्शन के करस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहेंगे तो उस फंक्शन को पहले आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा और उस फंक्शन पर कोई पॉइंट गिवन होगा। जिस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए उसके dy ओवर डी एक्स में वो पॉइंट पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप कहा जाएगा। तो बेसिकली वो स्लोप जो होगा उस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है, उसका tan वैल्यू का रिजल्ट वो देगा। तो वही पॉइंट लिखा पड़ा है कि dy ओवर डी एक्स इज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट P ऑन इट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ऑफ द टेंजेंट to the curves, first y equals to 3 into x raised to the power 4 minus 4x at x is equal to 4, and second question is x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta equals to पाई बाई 4। तो यहाँ दो कर्व्स दिए गए हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। तो सबसे पहले जो गिवन कर्व है उस कर्व को लिख लेंगे। तो गिवन कर्व y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 4x at x is equal to 4
हमें टेंजेंट का स्लोप जो है सो निकाल करके देना है, अर्थात x इज इक्वल टू 4 पर इस कर्व के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका स्लोप क्या होगा वो फाइंड आउट करके देना। तो जो गिवन कर्व होगा उस कर्व को पहले आपने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 12 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3, और 4x में 4 कॉमन हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 होगा, तो ये इसकी वैल्यू 4 के बराबर होगी। नाउ द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 4 पर ही इस कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप देना है, तो ये वैल्यू हम लोग इसके dy ओवर dx में पुट कर देंगे। तो 12 इंटू 4 रेस टू द पावर 3 माइनस 4, यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 4 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 64 माइनस 1, या इंटू का सिंबल हमने दिया है, दैट इज़ 4 इंटू 3 4 जा 12 192 माइनस 1। इसे जो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा 4 इंटू 191 एंड इट विल बी इक्वल टू 4764 आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो भी कर्व दिया हुआ है पहले उस कर्व को लिखेंगे, फिर इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर कर्व पे जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, यह पॉइंट इस कर्व पर प्रेजेंट होगा, वह पॉइंट इसके dy ओवर dx में पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो जो है सो टेंजेंट का इस कर्व पर इस स्पेसिफाइड पॉइंट के लिए स्लोप होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि भाई dy ओवर dx का मतलब क्या होता है। चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है वहाँ जो फंक्शंस गिवन हैं वो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं। तो पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए वहाँ dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो हियर इट इज़ गिवन डैट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। तो देख रहे हैं कि x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। तो भाई यहाँ से सबसे पहले हम लोग dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा जो होगा -3a cos स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा होगा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर dy ओवर डी थीटा निकालेंगे, दैट इज़ 3a साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम लोग dy ओवर dx निकाल लेंगे। तो देयरफॉर dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा जो है वो 3a साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई -3a कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट होगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास जो dy ओवर dx की वैल्यू आएगी वह -tan थीटा के बराबर होगी। अब हमें थीटा इक्वल्स टू π/4 पर टेंजेंट का स्लोप निकाल करके देना है उस गिवन कर्व के लिए। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट थीटा इक्वल्स टू π/4, इस सिंबल को हम लोग ऐड कहते हैं, माइनस tan ऑफ π/4 एंड इट विल बी -1 आंसर। तो dy ओवर dx का जो पहला जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि भाई इट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट p ऑन इट। तो उस एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखें। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो चलिए
इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट्स at which the tangent to the curve y equals to x raised to the power 3 minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ये जो कर्व है, इस कर्व पर कौन कौन सा वो पॉइंट है, या एक ही पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्या है जिस पर कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो यहाँ से सॉल्यूशन पार्ट में लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर नोट दे करके मैं कुछ पॉइंट्स को लिख रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में बताया था कि भाई यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह ओरिजिन है, या कोई स्ट्रेट लाइन है। यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है डेट इज थीटा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, और इसे हम लोग tan थीटा कहते हैं। यहीं पर मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर हम लोग स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, चूँकि वाई एक्सिस भी एक लाइन है, तो यह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 पुट कीजिएगा तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये तीनों जो पॉइंट मैंने लिखा है, इस तीनों पॉइंट की आवश्यकता इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, तो इस तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो चलिए, जो गिवन कर्व है उस गिवन कर्व को पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो गिवन y इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो इस कर्व पर आपको पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जिस पर कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो भाई जहाँ भी हम लोग टेंजेंट की बात करेंगे तो इसे तो डिफरेंशिएट करना ही होगा, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये लिखा जाएगा dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर होगी या माइनस 6x माइनस 9। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल का सिंबल है। टेंजेंट जो है सो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई dy ओवर dx की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। अर्थात इस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका जो स्लोप होगा वो 0 के बराबर होगा। तो देयरफॉर, तो यहाँ dy ओवर dx के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं 3 होल इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस कर्व पर जो पॉइंट होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 and 3। चूँकि पॉइंट निकालना है तो भाई पॉइंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं। तो व्हेन
x इक्वल्स टू -1, जब x -1 होगा तो इस कर्व के इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू ये लिखा जाएगा -1 रेज टू दी पावर 3 -3 इंटू -1 रेज टू दी पावर 2 -9 इंटू -1 प्लस 7। तो इसे लिखा जाएगा -1 -3 प्लस 9 प्लस 7। तो ये हो गया -4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 12। तो एक पॉइंट तो चला आया, देयरफॉर पॉइंट इज तो -1, 12। तो पहला पॉइंट कर्व पर चला आया -1, 12, जिस पर कि टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब x की वैल्यू 3 होगी, फिर y गिवन कर्व के इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये लिखा जाएगा 3 रेज टू दी पावर 3 -3 इंटू 3² -9 इंटू 3 प्लस 7। तो यहाँ देख रहे होंगे ये भी 3 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से चलाएगा -20 प्लस 7 एंड इट विल बी -20। देयरफॉर द अदर पॉइंट इज 3, -20। Therefore, points on the curve are -1, -12 and 3, -20। अर्थात ये दो पॉइंट होंगे इस कर्व पर जिस पर कि टेंजेंट जब ड्रॉ किया जाएगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो चलें इस पार्ट को भी हम लोग इरेज करते हैं। होपफुली क्वेश्चन बनाने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ और भी एडिशनल पॉइंट्स हैं। पहले उन सारे पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पर डील कर देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन सेगमेंट पर मूव करूँगा। तभी तो जस्ट मैंने dy/dx के बारे में बताया कि भाई dy/dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर यहाँ पर हम लोगों ने वर्कआउट किया। अब देखिए इसमें सेकेंड पॉइंट कि भाई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve y equals to f of x at p x1 y1। तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है और या कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस पर कोई पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट गिवन है। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। यह पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है। तो यह लाइन तो टेंजेंट कहा ही जाएगा। यह ऑरिजिन है और एक नॉर्मल के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। नॉर्मल लाइन किसको कहते हैं? तो कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल। तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टेंजेंट के स्लोप की आवश्यकता होगी। तो जो गिवन कर्व होगा उसे डिफरेंशिएट कर लेंगे और इस P पॉइंट की वैल्यू dy/dx में पुट करेंगे तो भाई टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो फर्स्टली हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट अर्थात dy द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x1 y1 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसे कुछ हम लोग m कहते हैं, m से। तो भाई टेंजेंट का स्लोप निकल चुका
और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। तो एज पर पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्या, तो y माइनस वाई वन डैट इज इक्वल टू m होल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू x1 और y1 की जगह पर पुट कर देंगे, और m तो टेंजेंट का स्लोप है, m की जगह पर m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टेंजेंट का इक्वेशन जो है सो हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे। अब चलिए नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। चूँकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, वो भी मैं अभी लिख दूंगा। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल एट p, यहाँ भी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो डैट इज इक्वल टू, यह -1 अपॉन द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट x1 y1, मान dy ओवर dx की वैल्यू जो यहाँ निकालें इसका निगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप p पॉइंट पर निकल जाएगा। इसे हम लोग कुछ m0 कह लेते हैं, दैट इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। भाई पॉइंट मालूम ही है, स्लोप नॉर्मल का मालूम चल ही चुका है, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म फिर अप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो एज पर पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, तो ये लिखा जाएगा y माइनस वाई वन डैट इज इक्वल टू m0 होल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ x1 y1 और m0 की वैल्यू पुट कर देंगे, नॉर्मल का इक्वेशन p पॉइंट पर निकल जाएगा। यहाँ भी मैं पीछे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p। तो ये दो चीज़ इस चैप्टर में आपको फाइंड आउट करने होंगे, जहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा, और कुछ और थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ है जिसे मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ यूज़ होना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस पार्ट को मैं अरेंज करता हूँ और मैं नोट दे करके कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। उतने पार्ट पर आपने जो है सो इस चैप्टर में वर्कआउट करना है, तो इन सारे पॉइंट्स को केवल ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी परेशानी आपको नहीं होनी है। तो आप देखिए नोट दे करके मैं पहला पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और a line parallel to x axis that is equal to 0. Second point, slope of y axis or a line parallel to y axis that is infinity. Third, angle between two lines, इस कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर यूज़ होता है। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह ऑरिजिन है, यह फर्स्ट लाइन है, यह सेकेंड लाइन है। या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में θ1 एंगल बना रहा है, सेकेंड लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में θ2 एंगल बना रहा है। तो इस दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अगर इसे थीटा कहते हैं तो थीटा जो है सो θ1 माइनस θ2 होगा। इसका स्लोप अगर हम लोग m1 से डिस्प्ले करते हैं तो m1 tan ऑफ θ1 होगा। इसका स्लोप अगर m2 से डिस्प्ले करते हैं तो इसका स्लोप
tan ऑफ थीटा 2 के द्वारा दिया जाएगा। तो भाई tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए। यह फॉर्मूला एक्यूट एंगल दे देगा दोनों लाइंस के बीच का एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो यह पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। यह ऑब्ट्यूज एंगल है। और यहीं पर दो स्पेशल केसेस थे जिसका कि यहाँ पर यूज़ होना है। फर्स्ट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे, देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2। m1 जो सो फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 जो सो सेकेंड लाइन का स्लोप है। इफ टू लाइंस आर perpendicular, then m1 into m2 that is equal to -1। तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो ये 3 पॉइंट तो आपने याद रखना ही है। कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कहीं भी आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फोर्थ पॉइंट को यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बी ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, और इसका स्लोप अगर निकालना है तो इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका स्लोप मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्लोप इक्वल्स टू माइनस a/b। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो इस पूरे इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा a प्लस बी इंटू dy/dx प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस a/b। तो ये लाइन का स्लोप दे देगा, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। फिफ्थ पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन joining points A having coordinates x1 y1 and B having coordinates x2 y2। अर्थात एक लाइन है या लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, जो कि इस दोनों पॉइंट को इस दोनों पॉइंट से होके पास कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इसका जो स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट के द्वारा दिया जाएगा। इस फॉर्मूले का भी यूज़ आप यहाँ पर पाएंगे। एंड सिक्स्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन द कर्व्स। अगर दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले क्या करेंगे कि भाई दोनों कर्व का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर देंगे। यह फर्स्ट कर्व है और यह सेकेंड कर्व है। यह मान लेते हैं कि P पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कर्व्स के बीच का एंगल अगर फाइंड आउट करना होगा तो इसके टेंजेंट के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से फर्स्ट कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप हम लोग m1 कहे,
वो ऑब्टेन करेंगे। फिर दूसरे कर्व पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके स्लोप को हम लोग m2 से डिनोट कर रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अर्थात दो कर्व के बीच का एंगल अगर उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर फाइंड आउट करना होगा तो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। एक को m1 कहेंगे, दूसरे को m2 कहेंगे, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो दोनों के बीच का एंगल चला आएगा। इस पार्ट को इरेज करते हैं और यहीं से हम लोग एक टर्म डील करने जा रहे हैं, ऑर्थोगोनल कट। तो ऑर्थोगोनल कट है क्या? ऑर्थोगोनल कट, ऑर्थोगोनल कट, टू कर्व्स are said to cut orthogonally if the angle between the tangents at the point of intersection of the curves is a right angle, that is 90 डिग्री। अर्थात जब m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाए तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और इस समय दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हुए कहे जाएंगे। वो मैंने लिखा ही है कि टू कर्व्स आर सेड टू कट ऑर्थोगोनली इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स इज अ राइट एंगल। अगर यह एंगल राइट एंगल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कर्व जो है सो इस पॉइंट P पर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो इतने पॉइंट्स पर आपने वर्कआउट करना है dy/dx ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। तो चलिए इन सारे पार्ट को अब अरेंज करते हैं, अब इसके क्वेश्चन सेगमेंट पर मूव करते हैं। क्योंकि यह जो है सो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काफ़ी अहम रोल होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड अ पॉइंट on the curve y equals to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining points 2, 0 and 4, 4। तो सॉल्यूशन पार्ट, जो गिवन कर्व है उसे पहले लिख लेंगे। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल रेज़ टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस कर्व पर वो पॉइंट क्या है जिस पर कि टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो इस कॉर्ड, इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले कॉर्ड के पैरेलल हो जाए वो टेंजेंट। तो पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
तो इसे लिखा जा सकता है dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस टू होल रेज टू द पावर 2. इट मीन्स dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 2 होल इंटू एक्स माइनस 2. चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन हम लोग अप्लाई किए. तो कर्व का किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप इसके द्वारा दिया जाएगा. नाउ द स्लोप ऑफ द chord that is equal to the difference of y coordinate upon difference of x coordinate in the same order. It means 4 minus 0 upon 4 minus 2. तो ये लिखा जाएगा 2. As per the question तो हमें तो इस कर्व पर वो पॉइंट निकालना जिस पर कि टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाए, अर्थात dy ओवर dx की वैल्यू को इसके बराबर कर देंगे हम लोग. तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इक्वल्स टू 2. इट मीन्स 2 होल इंटू एक्स माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 2. इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड इट विल बी 3. तो x कोऑर्डिनेट तो निकल चुका. when x equals to 3 तो x इज इक्वल टू 3 इस गिवन कर्व में पुट करेंगे. तो देन y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2 एंड इट विल बी 1. देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज 3,1 आंसर. तो इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है. तो समझ में आ गई होगी बात. तो चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंपटीशन में भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. हाँ, थोड़ा सा वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल एक अच्छे लेवल का होता है. वहाँ पर थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन से लिंक्ड होता है, कभी कभी लिमिट से भी लिंक किया हुआ रहता है. इक्वेशन का भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ करवा लेता है. एडवांस का क्वेश्चन जो होता है वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है. इसमें फाइंड द एंगल between the tangents to the curve, x square equals to 8y plus x at the points 0, minus 3 by 4 and 4, 5 by 4. इस कर्व पर ये दो पॉइंट हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना है. तो सॉल्यूशन पार्ट, पहले जो गिवन कर्व होगा उस कर्व को पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y प्लस एक्स. इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. तो इसे लिखा जाएगा ट्वाइस x इज इक्वल टू 8 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. तो यहाँ से dy ओवर dx अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा x बाई 4. अब इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं कि भाई नाउ द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट 0, माइनस 3 बाई 4. इट विल बी 0 बाई 4. x की वैल्यू डालेंगे चूँकि y कोऑर्डिनेट तो प्रेजेंट है नहीं, दैट इज इक्वल टू 0. इसे हम लोग m1 कह लेते हैं. ऑल्सो द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx at 4, 5 by 4 that is equal to 4 by 4 and it will be 1. इसे हम लोग m2 कहते हैं.
टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है तो एंगल बिटवीन द लाइंस में फार्मूला हमने लिखवाया हुआ था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 की वैल्यू 0 है, m2 जो है दैट इज़ -1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू 1 and it will be modulus of -1 and it will be 1, therefore theta equals to 45 डिग्री। तो एक्यूट एंगल तो निकल चुका और रेडियन में लिखेंगे तो आप π/4 लिखेंगे, यह एक्यूट एंगल आ चुका। तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो पाई माइनस थीटा के बराबर होगा, अर्थात पाई माइनस π/4, इट मीन्स 3π/4 आंसर। तो इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अभी तो हम लोग एंगल पर वर्क कर रहे हैं। फिर जो है सो इसमें जो क्वेश्चन का परफॉर्मा बनता है, पहला जो परफॉर्मा मैंने बताया था वो सिंपली स्लोप आपने निकालना था गिवन पॉइंट पर। हाँ, उसमें हो सकता है कि भाई कर्व का कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो, तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते आए थे उस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से dy/dx निकालेंगे या जो गिवन पॉइंट होगा उस dy/dx में पुट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। दूसरा परफॉर्मा देख रहे हैं कि भाई कर्व दिया हुआ है और उस कर्व पर कोई पॉइंट, एक पॉइंट या एक से अधिक पॉइंट को फाइंड आउट किया जाना है, जिसके लिए कंडीशन दिया है कि टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है उस कर्व पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो या किसी कॉर्ड के पैरेलल हो या किसी लाइन के पैरेलल हो। फिर तीसरा जो फॉर्मेट देख रहे थे कि भाई आपको टेंजेंट्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी 3 फॉर्मेट पर हम लोग वर्कआउट किए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि प्रूव दैट the tangents to the curve, the tangents to the curve y equals to x square minus 5x plus 6 at the points 2, 0 and 3, 0 are at right angles। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, इसे लिखा जाएगा dy/dx दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 5। नाउ द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इज एट 2, 0, क्योंकि पॉइंट्स भी गिवन है यहाँ पर। आप इस दोनों पॉइंट को कर्व में रख के सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये दोनों पॉइंट इस कर्व पर प्रेजेंट 2, 0। इट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 5, इट विल बी 4 माइनस 5 एंड इट विल बी -1। इसे हम लोग m1 कह लेते हैं। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ dy/dx एट 3, 0, it will be 2 into 3 minus 5, that is 6 minus 5 and it will be 1, that is equal to m2 say. So here m1 into m2 that is equal to -1। इसका मतलब यह हो गया कि इस दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया था उस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज
द टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स, कि टेंजेंट्स जो हैं वो राइट एंगल्स पर है। तो बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए इस पार्ट को इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप वर्किंग प्रोसीज्योर देख रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग प्रोसीज्योर नहीं होता है, इसमें सर्टेन स्टेप्स ही होते हैं। जो कर्व दिया हुआ है उसे डिफरेंशिएट कीजिए, जो कंडीशंस दिया हुआ है उस कंडीशन के तहत आपने मूव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट on the curve square root of x plus square root of y that is equal to 4, at which tangent is equally inclined to the axes। तो जो गिवन कर्व है पहले वो गिवन कर्व तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई डैट इज इक्वल टू 4। इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे लिखा जा सकता है 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। It means dy over dx that is equal to minus under root y by x। कोई भी लाइन अगर एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन है, तो मैं यहाँ पर नोट दे करके लिख देता हूँ। इफ अ लाइन इज इक्वली inclined with the axes, then its slope will be plus minus 1। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इससे 45 इससे 45, तो इस केस में यह जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगा वो 135 डिग्री का होगा। तो यहाँ से स्लोप निकालिएगा तो यह -1 के बराबर होगा। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है या इक्वली इंक्लाइंड तो 45 डिग्री, इस केस में स्लोप जो होगा डेट इज़ 1। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो आपको इस कर्व पर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिस पर कि टेंजेंट ड्रॉ जो किया गया होगा वो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो देयरफॉर dy over dx will be equal to plus minus 1 as tangent is equally inclined to the axis। तो इस दोनों से हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट वाई बाई एक्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो ये कर्व का इक्वेशन है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और एक टेंजेंट का जो कंडीशन दिया हुआ था उसके तहत जो है सो x और y में ये रिलेशन आया है। अब इस दोनों रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग इस कर्व पर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसका जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करते हैं। तो नाउ सॉल्विंग 1 और 2, इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डैट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2।
it means x is equal to 4. Since y equals to x from 2, therefore y will also be 4. Therefore, point on the curve is 4,4 आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलिए इस पार्ट को भी अब अरेंज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो अब तक तो जस्ट स्लोप और स्लोप के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस गिवन थे उस सारे कंडीशंस को लेते हुए क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, कर्व्स के एंगल के बीच में prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अर्थात ये ऑर्थोगोनल कट से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। तो सॉल्यूशन पार्ट, तो जब कभी भी ऑर्थोगोनल कट से रिलेटेड क्वेश्चन पर वर्कआउट करेंगे तो सबसे पहले इस दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर पॉइंट नहीं निकल पाए तो उस सिचुएशन में हम लोग पॉइंट सपोज करेंगे। तो हियर इट इज़ गिवन डैट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दिस वन इज़ द फर्स्ट कर्व। इसे हम लोग कुछ C1 कह लेते हैं, इसे हम लोग कुछ C2 कह लेते हैं। पहले यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। नाउ सॉल्विंग द एबव इक्वेशन, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं वाई क्यू इक्वल्स टू के, इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो y तो यहाँ से आ चुका, y इक्वल्स टू के रेज टू दी पावर 1/3। सिंस x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इट मीन्स x इज इक्वल टू के रेज टू दी पावर 2/3। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज k रेज टू दी पावर 2/3, k रेज टू दी पावर 1/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग C1, फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए तो 1 इक्वल्स टू 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2y। डिफरेंशिएटिंग C2, अब सेकेंड कर्व को जो है सो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए तो ये लिखा जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, के तो कांस्टेंट ही था, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो माइनस वाई बाई एक्स के बराबर होगा। तो भाई सेकेंड कर्व के लिए डी वाई ओवर डी एक्स यह हुआ, फर्स्ट कर्व के लिए डी वाई ओवर डी एक्स यह हुआ। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट कर्व द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एट k रेज टू दी पावर 2/3 k रेज टू दी पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई
इट मीन्स k रेज टू द पावर 1/3। इसे कुछ हम लोग m1 कह लेते हैं, m1 से। नाउ फॉर द सेकेंड कर्व, द वैल्यू ऑफ dy over dx at k raised to the power 2/3 comma k raised to the power 1/3 will be given by minus k raised to the power 1/3 upon k raised to the power 2/3, and it will be minus 1 divided by k raised to the power 1/3। इसे कुछ हम लोग m2 कह लेते हैं। तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकल चुका, और यहाँ गिवन है कि भाई कर्व्स जो है सो राइट एंगल्स पर कट कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाई दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो देयरफॉर m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 के बराबर होगा। m1 मालूम है ही और m2 मालूम है ही, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं। प्रूव किया जाना था 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो m1 की जो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k रेज टू द पावर 1/3, m2 की जो वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई k रेज टू द पावर 1/3, एंड दैट इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। यहाँ से लिखा जाएगा 2 इंटू k रेज टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्यूब कर रहे हैं। तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू k रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल कट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आपने वर्कआउट करना है। हम समझते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं सारे फॉर्मेट से आपको फैमिलियर करवा देता हूं कि भाई किस किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें एराइज किए जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y is equal to x square and y is equal to x cube। तो पहले इस दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। सॉल्यूशन पार्ट, गिवन कर्व्स आर y is equal to x square and y is equal to x cube। यह फर्स्ट कर्व है, यह सेकेंड कर्व। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, एक और दो को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1 दैट इज इक्वल टू 0। सारे टर्म को एक तरफ ट्रांसफ़र किए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए। तो यहाँ से एक्स का जो सॉल्यूशन आएगा 0 and 1। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा ना। व्हेन एक्स इज 0, तो किसी भी एक कर्व में पुट कीजिएगा तो y विल बी 0। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0 0 चला आया। व्हेन x इज़ 1, किसी भी एक कर्व में आप पुट कीजिए और y की वैल्यू निकालिए, इट विल बी 1 1। तो भाई दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए, है ना। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 0 and 1 1। अब dy ओवर dx हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह फर्स्ट कर्व था, तो इसका dy ओवर dx जो होगा डेट इज ट्वाइस x।
यहाँ साइड में सेकेंड कर्व लिखते हैं, तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। इसके लिए dy ओवर dx हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा 3x²। अब 0 0 पर हम लोग एंगल निकालेंगे, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट 0 0 फॉर द फर्स्ट कर्व विल बी 0। ये फर्स्ट कर्व के लिए हुआ। फॉर द सेकेंड कर्व द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट 0 0 विल बी 0। x बराबर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई दोनों का स्लोप जो है वो बराबर हो चुका। इसे कुछ हम लोग m1 कह लेते हैं, m1 से इसे हम लोग m2 कह लेते हैं। तो देयरफॉर m1 इक्वल्स टू m2। इसका मतलब कि भाई टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो 0 डिग्री का एंगल होगा। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब एट 1 1 हम लोग निकालेंगे, तो भाई dy ओवर dx फर्स्ट कर्व के लिए निकालेंगे एट 1 1, तो ये कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इसे m1 कह लेते हैं। यह फर्स्ट कर्व के लिए निकाला है एट 1 1। अब हम लोग इस पार्ट को एरेंज करते हैं और सेकेंड कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तब तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स निकाल पाएंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट 1 1 फॉर द सेकेंड कर्व दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 3। इसे कुछ m2 कह लेते हैं। m2 से या सेकेंड कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज एट 1 1 निकाला। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। m1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m2 भी निकाल चुके हैं। अब 1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज़ माइनस 1 अपॉन 7 दैट इज़ 1 अपॉन 7। एक्यूट एंगल ही केवल देते हैं। तो यहाँ से थीटा जो होगा डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो आंसर में लिखेंगे कि भाई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड एट 1 1 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। यह एक्यूट एंगल दे दिया। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा पाई माइनस थीटा होगा। तो हम समझते हैं कि भाई यह वर्किंग प्रोसीजर आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो जितने भी पॉसिबल परफॉर्मेंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन से मैं आपको फैमिलियर करवा दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन 4 माइनस एक्स एट 2 माइनस 2। सॉल्यूशन पार्ट। तो मैंने बताया था कि जब भी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे जो गिवन पॉइंट है कर्व पर, दैट इज़ एट 2 माइनस 2। साथ ही साथ नॉर्मल का भी स्लोप निकालेंगे।
फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो हियर इट इज़ गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसे लिखा जाएगा dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू, यहाँ कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगेगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इंटू -1 होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये लिखा जाएगा 12 माइनस 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स होल रेज टू दी पावर 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो यहाँ पर एक एक्स का टर्म बचेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स होल रेज टू दी पावर 2। अब हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट at 2 minus 2 that is equal to the value of dy over dx at 2 minus 2। यहाँ पुट करेंगे तो भाई x की जगह पर 2 पुट करेंगे, ये लिखा जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 12 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी आ गया और न्यूमरेटर में भी है, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो गया, यह 8 के बराबर हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप निकल चुका। देयरफॉर इसे हम लोग कुछ m कह लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो तो इसी फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता था ना, y माइनस वाई वन डैट इज इक्वल टू m होल इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 मालूम ही है और m मालूम ही है, तो यहाँ से लिखेंगे y प्लस 2 डैट इज इक्वल टू 8 होल इंटू एक्स माइनस 2। इट मीन्स y माइनस 8x प्लस 18 डैट इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट का इक्वेशन तो निकल चुका। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा। नॉर्मल एट 2 माइनस 2, तो ये इसका निगेटिव रेसिप्रोकल होगा अर्थात -1/m, और m तो निकाले हुए हैं ही, दैट इज़ -1/8। इसको कुछ हम लोग m0 कह लेते हैं, m0 से। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2 सॉरी x1 y1 ये है ही, तो इसके लिए तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, y माइनस वाई वन डैट इज इक्वल टू m0 होल इंटू एक्स माइनस x1। इसे लिखा जा सकता है y प्लस 2 डैट इज इक्वल टू -1/8 होल इंटू एक्स माइनस 2। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसके इक्वेशन को सिंप्लीफाइड मोड में यहाँ लिखते हैं। तो देखिए, तो इसे लिखा जाएगा 8y प्लस 16 डैट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इट मीन्स x प्लस 8y प्लस 14 डैट इज इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन निकल चुका और ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल चुका। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ कंडीशंस भी दिए जा सकते हैं कि इस लाइन के पैरेलल है तो भाई वहाँ पर स्लोप उसका मालूम चल जाएगा, पॉइंट दिया हुआ होगा, नहीं तो उस कंडीशन से इस पर पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो अब फिर इक्वेशन में पुट कर देना है, ख़त्म हो गई बात। तो चलें इस पार्ट को इरेज करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equals to
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is first parallel to the line 2x minus y plus 9 that is equal to 0, and second condition perpendicular to the line 5y minus 15x that is equal to 13। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही, पहले तो दोनों के लिए कर्व तो कॉमन ही है ना, तो पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वहाँ तक कॉमन ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे तो लिखा जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। भाई टेंजेंट का इक्वेशन निकाल करके देना है, तो भाई इस कर्व पर पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करना होगा जो कि इस लाइन के पैरेलल है। पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, स्लोप तो मालूम है ही। ठीक उसी तरीके से परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, तो इस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड आउट करना होगा जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो पहले पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पहले जो भी कर्व था उसको डिफरेंशिएट हम लोगों ने कर लिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये जो है सो 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, चाहे इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, चला आएगा लाइन का स्लोप। कहता है इस लाइन के पैरेलल है, तो लिखेंगे देयरफॉर 2x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। जो कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकाले थे उसको हम लोग लाइन के स्लोप के साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 1, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो कर्व पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मालूम चल चुका, अब यह x कोऑर्डिनेट इस कर्व में पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। तो नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 एंड इट विल बी 7। तो पॉइंट मालूम चल चुका, देयरफॉर पॉइंट इज 2,7 और स्लोप आपको मालूम है ही। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट एट 2, 7 is which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो ये लिखा जाएगा y माइनस 7, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का भी स्लोप होगा x माइनस 2। इसे सिंप्लीफाइड मोड में आपने केवल एक्सप्रेस कर देना है, तो माइनस 4 और यह माइनस 7 तो प्लस 3 हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट का इक्वेशन तो निकल चुका जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक उसी तरीके से इसका जो सेकेंड पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, तो फिर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो यह होगा यहाँ से 15/5 हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड इट विल बी 3। क्योंकि भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो कर्व का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो देयरफॉर 2x माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि ये तो भाई टेंजेंट का स्लोप है और यह उस लाइन का स्लोप है जिसके परपेंडिकुलर टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है, अर्थात जो टेंजेंट लाइन है और ये जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, तो डैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप लिखेंगे x माइनस 1 डैट इज इक्वल टू -1/6, तो x इज इक्वल टू 5/6। तो x निकल चुका, अर्थात x कोऑर्डिनेट इस कर्व पर मालूम चल चुका जो गिवन कंडीशन था। व्हेन x इक्वल्स टू 5/6
देन व्हाट विल बी वाई, वाई निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं। और इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 25 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 7। तो 25 25 50 10 35 हो जाएगा, 35 बाई 36 प्लस 7। तो 35 प्लस 36 इंटू 7 अपॉन 36, ये आ जाएगा 35 प्लस 7 6 या 42 अपॉन 36। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन चला आया है, 36 5382। तो भाई इस कर्व पर पॉइंट आ चुका, देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम लोग यहाँ निकाल ही चुके थे, 5/6 कॉमा 287 अपॉन 36। पॉइंट मालूम चल चुका और स्लोप भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि भाई कह रहा कि भाई इसके परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो भाई परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब जो लाइन का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो -1/3 होगा, तभी तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे तो इक्वेशन इज, तो y माइनस 287 अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू -1/3 होल इंटू एक्स माइनस 5/6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो मैंने वर्किंग प्रोसीजर बता दिया कि भाई इस तरीके से आपने वर्कआउट करना होगा, और कैलकुलेशन तो आपका अपना पार्ट होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस पर अटैक करना है, इस तरीके से सोचना है। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने बताई है वो सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5, फाइंड all the points at which tangent passes through the origin। सॉल्यूशन पार्ट, जो गिवन कर्व है पहले उसे लिख लेंगे। तो y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x रेस टू द पावर 4 लिख लिया। फाइंड द कर्व, इस कर्व पर नहीं, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। टेंजेंट ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो इस कर्व पर पॉइंट तो हमें मालूम है नहीं कि भाई किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो पहले वो पॉइंट सपोज करना होगा। तो लेट p अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑन द कर्व
at which tangent drawn passes through the origin, ये सपोज कर लिया, passes through the origin, कि भाई कर्व पर जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा, वो पॉइंट अल्फ़ा बीटा जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो वो टेंजेंट ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो अल्फ़ा बीटा इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा क्यू माइनस 2 अल्फ़ा रेज टू द पावर 5। ये पहला इक्वेशन हो चुका। नाउ द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एट अल्फ़ा बीटा क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप अल्फ़ा बीटा पर निकाल लेते हैं। ये कितने के बराबर होगा, 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 होगा, पुट कर दिया। अब अल्फ़ा बीटा पर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फ़ा बीटा, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा y माइनस बीटा, टेंजेंट का स्लोप मालूम है ही, दैट इज़ 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। यह टेंजेंट जो है ऑरिजिन से पास कर रहा है। टेंजेंट का इक्वेशन तो हमने अल्फ़ा बीटा को फाइंड आउट कर लिया। सिंस टेंजेंट passes through the origin, passes through the origin, टेंजेंट जो है सो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो यह ऑरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 अल्फ़ा स्क्वायर, अर्थात y के जगह पर 0 पुट किया, x के जगह पर 0 पुट किया, माइनस 10 अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 इंटू माइनस अल्फ़ा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिखेंगे बीटा इक्वल्स टू 12 अल्फ़ा क्यू माइनस 10 इंटू अल्फ़ा रेज टू द पावर 5। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ले आया है। जब तक अल्फ़ा बीटा नहीं फाइंड आउट होगा तब तक हम लोग पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो पहला इक्वेशन तो मैंने इसको सपोज कर लिया था और दूसरा इक्वेशन यहाँ से चला है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए तो लिखेंगे 4 अल्फ़ा क्यू माइनस 2 अल्फ़ा रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 12 अल्फ़ा क्यू माइनस 10 इंटू अल्फ़ा रेज टू द पावर 5। इट मीन्स 8 इंटू अल्फ़ा रेज टू द पावर 5। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र किया और इसको भी इस तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ से चलिए 8 कॉमन, अल्फ़ा क्यू कॉमन, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की 3 वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस 1। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग बीटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि भाई व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, 1 को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बीटा कितने के बराबर होगा, तो ये भी 0 होगा, अल्फ़ा की जगह पर 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कर्व पर एक पॉइंट तो आ चुका ना, दैट इज 0 0। अब हम लोग दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस 1, फिर बीटा निकालते हैं, दैट इज़ 4 माइनस 2 एंड इट विल बी 2। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट आया है वो पॉइंट आया है 1 2। व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 सॉरी, फिर पुट किया, तो बीटा जो होगा माइनस 4 प्लस 2 एंड इट विल बी माइनस 2। तो ये जो पॉइंट हुआ डेट इज़ माइनस 1 माइनस 2,
तो therefore points on the curve are 0 0 1 2 and -1 -2 आंसर। अर्थात इस कर्व पर ये 3 पॉइंट हैं जिस पर कि टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया होगा वो ऑरिजिन से पास कर रहा होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस कर्व, ये जो गिवन कर्व था वो 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन लिटरेचर ये कह रहा था कि भाई फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। ये नहीं कहा जा रहा था कि भाई टेंजेंट एट 0 0 नहीं कहा जा रहा था। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि आप 0 0 पर डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं। हाँ ना, द कंडीशन सेज दैट द टेंजेंट passes through the origin. It means you have to consider the general point firstly on the curve, and then you have to satisfy the condition that the tangent passes through the origin. Then after you have to find the points on the given curve. अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पुट अप करने जा रहे हैं। प्रूव दैट for all values of n, the line x by a plus y by b equals to 1, no, equals to 2, sorry, touches the curve x by a whole raised to the power n, y by b whole raised to the power n, that is equal to 2 at the point AB। कहता है कि भाई n के सारे वैल्यूज़ के लिए यह लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पर टच करता है। अर्थात इस कर्व के लिए यह जो है सो हमेशा टेंजेंट होगा n जो भी वैल्यू ले। तो सॉल्यूशन पार्ट, जो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे। तो पहला लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है x by a प्लस y by b डैट इज इक्वल टू 2, और जो कर्व दिया हुआ है x by a होल रेज टू दी पावर n प्लस y by b होल रेज टू दी पावर n डैट इज इक्वल टू 2, और जो गिवन पॉइंट है वह है ए बी। तो आप देख रहे होंगे कि ए बी पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई हियर ए बी सेटिस्फाइज बोथ द लाइन एंड द कर्व। यह लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह पर a पुट कीजिएगा, y की जगह पर b, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ भी x की जगह पर a पुट कीजिए, y की जगह पर b पुट कीजिएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह पॉइंट जो है सो इस दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से चले, अब हमें प्रूव कर देना है कि भाई यह लाइन इस कर्व पर टेंजेंट है, जो कि भाई पॉइंट तो कॉमन हो चुका। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहीं पर इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy/dx अगर निकालते हैं इसका, ऐसे तो डायरेक्ट स्लोप लिख सकते थे, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो ये लिखा जाएगा 1/a प्लस 1/b इंटू dy/dx डैट इज इक्वल टू 0। तो इसका जो स्लोप होगा dy/dx डैट इज इक्वल टू -b/a। तो लाइन का स्लोप तो निकल चुका। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यह देखिए, तो लिखा जाएगा n इंटू एक्स बाई ए रेज टू दी पावर n-1। पहले x बाई ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया,
फिर x बाई ए को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक उसी तरीके से इस पार्ट को तो n इंटू चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं, n-1 इंटू 1 बाई बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए डी वाई ओवर डी एक्स अगर आप निकालेंगे ये कितने के बराबर होगा, तो माइनस x रेस टू दी पावर n-1 अपॉन a रेस टू दी पावर n इंटू b रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाई y रेस टू दी पावर n-1। अगर हम लोग इस पर टेंजेंट का स्लोप एट द पॉइंट ए बी इसके बराबर दिखा पाने में सफल हो जाते हैं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एट ए बी that is equal to minus a raised to the power n-1 b raised to the power n a raised to the power n b raised to the power n-1। तो देखिए तो इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर हुआ, अर्थात ये स्लोप ऑफ लाइन हुआ जो कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x बाई ए प्लस वाई बाई बी डैट इज इक्वल टू 2 टचेज द कर्व x बाई ए होल रेस टू द पावर n प्लस y बाई बी होल रेस टू द पावर n डैट इज इक्वल टू 2 एट ए बी for all values of n, hence proved, है ना, hence proved। तो इस तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चंस पर आपने अटेम्प्ट डालना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के न्यू एप्लीकेशन पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है।